गुरुजी, आज के समय में दलित समाज हिंदू धर्म से विमुख होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म अपना रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये बात हितकर नहीं, इसके खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए। आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता जायज है, लेकिन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज जिनको आप दलित कह रहे हैं या जिनको आप कह रहे हैं कि वो अन्य धर्मों में चले जा रहे हैं या फिर बौद्ध हो जा रहे हैं, बेसिकली उनको जो लोग हो रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि जो लोग उनको बहका रहे हैं, जो लोग उनको इस तरह की बातें करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, वो लोग सब पेड लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए इसी बात के मिलते हैं कि आप उनको बहलाओ, फुसलाओ और ऐसा करो। समस्या ये नहीं है, समस्या इससे भी बड़ी है। समस्या इससे बड़ी ये है कि जब वे कहते हैं कि हम बौद्ध हो रहे हैं, जब वे कहते हैं कि हम ईसाई हो रहे हैं, जब वे कहते हैं कि मुस्लिम हो रहे हैं, तो बात ये आती है कि ये अपना धर्म क्यों बदल रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जब वे कहते हैं कि हम अपना धर्म क्यों बदल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जाति दर्शन नहीं है, यहाँ हम सब समान हैं। और ये उनसे छिपाया जाता है, ये उनसे छिपाया जाता है। जितना बड़ा जातिवाद इस्लाम में है, जितना बड़ा जातिवाद क्रिश्चियंस में है, जितना बड़ा जातिवाद बौद्ध में है, वैसा कहीं से भी सनातन में नहीं है। उनमें जो जातियां और उपजातियां और ऐसे ऐसे दर्शन है कि कोई किसी के यहाँ का भोजन तक नहीं कर सकता। लेकिन आज एक ब्राह्मण किसी दलित के यहाँ जाके भोजन करके आता है और ऐसे हजारों प्रमाण आपके पास मिल जाएंगे। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। यहां तक ये छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए कि कब्रिस्तान भी बटे हुए हैं। कोई किसी के कब्रिस्तान में नहीं घुस सकता अगर वो अलग टाइप का व्यक्ति है। तो उनमें इतने फिरके, इतनी जातियां, इतने मतांतर हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इन भोले वाले लोगों को बेचारों को कुछ मालूम नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि राम जितने हमारे हैं उतने उनके भी हैं। उनके इस अधिकार को उनको नहीं बताया जा रहा है और वो बरगलाट में आ जाते हैं। आज मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण सनातन को डिवोटी हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि ये हमारी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसका इंटरेस्ट है। जो लोग ये सब कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक है, क्योंकि उनको इतना पैसा मिलता है इस बात के लिए कि आप बस ये कराओ, जबकि वहां उनका कुछ लाभ नहीं होने वाला। आज जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, एक बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन उसी कम परसेंटेज में घर वापसी भी हो रही है। जब वो वहां जाते हैं तब उनको पता पड़ता है कि वहां भी उनको अलग खड़ा कर दिया जा रहा है और दुर्व्यवहार हो रहा है उन बेचारों के साथ। और आप देखिए, सनातन के दर्शन में जब कोई अपलिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसको बगल में बिठाया जा रहा है। वहां कितनी अपलिफ्ट हो जाए। हमारे यहां पर जब मोदी जी खड़े हुए चुनाव में, मैं प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात कर रहा हूं, तो आप विचार करके देखिए कि मोदी जी जब खड़े हुए तो फिर बात आती है तो फिर ओबीसी की आती है। लेकिन कभी किसी ने इस बात के लिए विरोध करते हुए देखा कि आप ओबीसी हो इसलिए आप प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ सकते? विचार करके देखो थोड़ा सा। लोग कहते हैं क्षत्रिय, राजपूत, ये और हमारे साथ गलत हुआ क्योंकि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। इतिहास गलत पढ़ाया गया है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें पिछले जो राजा हैं, आप पीछे 2000 साल के राजाओं को उठाइएगा, 2000 साल के राजाओं को उठा लीजिएगा, गूगल पे सब मिल जाता है, और उन राजाओं की आप जाति पढ़िएगा कौन सी है। जी हां, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। उसमें से आपको 90% उच्च जाति के नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने भारत पे शासन किया, दे आर नॉट प्योरली क्षत्रिय और राजपूत, वॉट एवर द थिंग्स। लोगों को मालूम ही नहीं है। अब वो कहते हैं हमारे पर अत्याचार हो, तो अत्याचार किसने किया? राजा भी आप ही की जाति का था और आप कह रहे हैं हमारे ऊपर गलत हुआ।
उन्हें वो कोई नहीं बता रहा है कि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था उस समय राजा भी तुम्हारी जाति का था, लेकिन कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है, और ना वो उतना पढ़ रहे हैं, खुद से भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए एक वंश है जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, सिंधिया, राइट, ग्वालियर स्टेट। तो आप इन्हें क्या कहेंगे? आपकी नजर में अरे सिंधिया हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं पिछले चुनाव में कि भाई मैं कुर्मी जाति से आता हूं। आप समझिएगा मेरी बात को कि मैं कुर्मी जाति से आता हूं। अब कुर्मी जाति को आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, लेकिन इस समाज ने उस व्यक्ति को भी राजा बनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और ऐसे आपको मैं पिछले 2000 साल में 90% शासन इन्हीं के पास था। चंद्रगुप्त मौर्य उठा लीजिए, और उठा लीजिए, गुप्त वंश उठा लीजिए, चंदेल उठा लीजिए, जिसको बघेल वंश बोलते हैं, जो बघेल जिनको बोलते हैं, राइट, चंदेल। आप विचार कीजिए। अब हमारे यहां जो आश्रम में और तमाम गौशाला का निर्माण चल रहा है, उसमें जो बिल्डिंग वर्क है, तो जो मिस्त्री है पिछले 3 साल से जो काम कर रहा है वो बघेल है, ठीक है। तो जो बघेल हैं उनके कई अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। जैसे जो चना भूनने वाले हैं, बड़बूजा है, उनका भी कार्य वो भी है, वो भी है, वो भी है, ऐसे बहुत सारे कार्य। बकरी पालन रहा है, दूसरे कार्य रहे हैं, या ये रहे हैं। तो एक दिन मैं ऐसी बात कर रहा था, तो जब वो बात करने लगे तो वो कह रहे हैं कि हमारी तो जो भी कुछ है वो राजमाता अहिल्याबाई होलकर है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत गहरी बात कह रहा हूं। तो वो कह रहे हैं वो तो हमारी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जाति से हैं। तो आप विचार करके देखिए कि अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर का इस देश में स्थान कितना ऊंचा है। जिन्होंने काशी की पुनर्स्थापना कराई, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना कराई, ऐसे कई मंदिरों की पुनर्स्थापना कराई, जो इंदौर स्टेट की महारानी रही। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जितनी भी चर्चाएं हैं, जब जुलूस निकलता है, जो भी कुछ होता है, तो उनका नाम लिया जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आपको मालूम है कि खजुराहो के टेम्पल्स किसने बनवाए थे? और आज से करीब 1100-1200 साल पहले की चर्चा है। बोला हमें नहीं मालूम। मैंने कहा चंदेलों ने। तो चंदेल कौन है? बोला हमारा गोत्र चंदेल है। इसका मतलब वो बघेली थे। आप मेरी बात को समझिएगा। तो आज जो अपने आप को ओबीसी या नीचे की बात कर रहे हैं, शासन में वही थे। बहुत सारी आप डायनेस्टी उठा लीजिए, राज्य उठा लीजिए, सत्ता, वहां शासन में कौन था? वही लोग थे, कोई और नहीं था। तो अगर कोई आज ये कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके साथ गलत हुआ, पहली बात तो गलत वाला जो दर्शन है वो बहुत अलग टाइप का है, बहुत अलग टाइप का है। क्यों? उसका कारण है। होता क्या है कि जो देश समाज की, जब स्टेट्स अलग अलग होते हैं, जब राजा अलग अलग होते हैं, तो पहले ये था कि मान लीजिए आज हमारे देश के अंदर 400 शहर हैं, तो मान लीजिए हमारे यहाँ 500 राजा रहे होंगे, फिर उसके नीचे छोटी गढ़ियाँ, फिर ऐसे कितने छोटे मोटे बड़े राजा रहे होंगे। तो किस राज्य में क्या घटना है, किस राज्य का राजा कैसा है, किसका नहीं है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा होगा, ऐसा भी होगा। तो किसी के साथ कहीं गलत हुआ, लेकिन यह हुआ कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन दूसरी जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बात यह कि किसी चीज को उठा लिया जाता है। हमें ये समझने की जरूरत है, हम लोगों को तोड़ा जा रहा है सिर्फ ये कहकर, जबकि हकीकत ये है कि हमारा जो दर्शन है सनातन का, वो वसुदेव कुटुंबकम का है। तो जो पीछे के लोग बात करते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उस समय राजा कौन था? प्लीज एक बार उसको सर्च जरूर करना मेरे भाई बहन, राजा कौन था। और राजा आपको 90%
ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको, जिसे राजपूत क्षत्रिय कहते हैं, 90% की बात कर रहा हूं, नहीं मिलेंगे। एक और दर्शन, पहले जो और दो और उसके भी 3000 साल पहले चले जाइए, आपने कभी सुना किसी राजा के पीछे सिंह लगा हो, ठाकुर लगा हो? भगवान श्री राम के पीछे कोई लगाए, टाइटल लगाए? श्री कृष्ण भगवान के पीछे लगाए कोई टाइटल? कौरवों के पीछे कोई टाइटल लगाए? नहीं, क्योंकि पहले ये सब कुछ नहीं था। तो बहुत बाद की प्रक्रिया है, तो अंग्रेजों ने आरंभ किया। हम इतिहास नहीं पढ़ पाते, और पढ़ते भी है तो ऐसे लोगों का पढ़ लेते हैं जिन्होंने गलत लिखा है। हमें यह भी पढ़ना जरूरी है कि जो लिख रहा है वो किस लॉबी से आता है, क्योंकि वो वही लिखेगा, सत्य नहीं लिखेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। तो मेरा आज के मेरे भाइयों, जो मेरे, जिन्हें आपने बोला दलित भाई बहन है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, ना मेरी मानो ना किसी की मानो। मेरे भाई, आप सब पढ़ना सीख गए हैं, पढ़ो, जानो, और सही व्यक्ति को पढ़ के देखो क्या गलत है क्या सही है। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने जिन लोगों का विरोध किया, आज उन्हीं का नाम लेकर राजनीति चलाने वाले लोग, जिनका बाबा साहब अंबेडकर ने विरोध किया, उन्हीं के साथ एक थाली में खा रहे हैं। तो क्या ये बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन इस बात को वो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, वो बेचारा नहीं समझ पा रहा। वो तो नेताजी ने जो कह दिया वो हो गया। मेन समस्या ये है। और उस ऊपर बैठा व्यक्ति को बाहर बैठी हुई एक लॉबी फंडिंग करके कह रही है तुम जितना कन्वर्जन कर सकते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर एक कहावत आजकल बड़ी चलती आ रही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर जिस व्यक्ति के संस्कार बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो बिक जाता है, वो बिक जाता है। आपने कन्वर्जन की बात की, आज सबसे ज्यादा कन्वर्जन, सबसे तेजी से कन्वर्जन दो जगह हो रहा है। पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर झारखंड है, बिहार है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन नंबर 1 पंजाब। कौन सा पंजाब? जिस पंजाब में गुरुओं ने अपनी कुर्बानी इसलिए दे दी कि चाहे कुछ हो जाए धर्म नहीं बदलेंगे। यही तो उनकी सिक्खी थी, इसलिए तो वो सिख हुए थे कि धर्म को बचाना है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, बड़े धर्म हिंदुन सकल द्वंद्व भाजय, सकल जग माही खालसा पंथ साजय। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राण, बच्चों के प्राण, कैसे गुरुओं ने कुर्बानियां दी। आज वही पग, इतनी आत्मा दुखती है कि वही पग लगाए हुए लोग, वही पगड़ियां धारण किए हुए लोग पानी में डुबकी लगा के हुलाला कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा धर्म बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है गीता में कि पर धर्म से, परम धर्म के का इंद्र बन जाना और स्वधर्म में मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ है पर धर्म में इंद्र बनने से। बहुत बड़ी बात है। अब धर्म का मतलब क्या है, फिर मैं आप वापस आता हूं जो थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए। आपके पास एक बेस्ट चीज है, आप कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आप ओरिजिनली जैसे आए हैं। इस दुनिया में सनातनी दर्शन को छोड़कर जितने लोग हैं वे सब कन्वर्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, दे ऑल आर कन्वर्टेड पीपल। चाहे वो आज हुए हो, चाहे वो 1400 साल पहले हुए, चाहे वो 2000 साल पहले हुए सब कन्वर्ट है। कोई यहां कन्वर्ट हो गया, कोई वहां कन्वर्ट हो गया, कोई कहीं कन्वर्ट हो गया। भाई मक्का की चर्चा आती है तो वहां 360 मूर्तियों की बात होती है ना, कि 360 मूर्तियां थी, मतलब मूर्ति पूजा हो रही थी। सिंपल, ये तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ हो रही थी। ये जो बुत परस्ती एक शब्द आया, बुत क्या होता है? क्योंकि वहां की लैंग्वेज अलग है। जब उन्होंने बुद्ध की बामियान की प्रतिमाओं को देखा अफगानिस्तान में,
तो वह उनको बुद्ध कहते थे, लेकिन वो बुद्ध नहीं बोल पाते, उनकी टंग वैसी नहीं है, तो उसको बुद्ध को उन्होंने बोला बुद्ध। तो बुद्ध के नाम से ही वो मूर्ति जानते हैं, कहते हैं कि बुद्ध परस्ती। आप समझिए बात को। तो जो मेरा कहने का सिद्धांत है कि आपको चाहिए कि अपने धर्म को जाने, अपनी स्थिति को जाने। लेकिन हां, ये बात सही है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, अब लोगों को चकाचौंध चाहिए, लोग अपनी जगह पर नहीं टिक पा रहे, स्थिरता नहीं है। तो ऐसी स्थितियां आ रही हैं और ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन इसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। आपने यहां कहा हिंदू राष्ट्र के लिए, देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि दुनिया में इतने सारे, मतलब ईसाइयों के पास अपने राष्ट्र है, मुस्लिम्स के पास अपने राष्ट्र है, निश्चित हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू है उसका कलेजा बहुत बड़ा है, और बड़ा कलेजा का आज उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, आज उसको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पर वास्तविक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय बड़ा गंभीर होगा, बड़ा गंभीर होगा। दुनिया भर से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करके जाओगे कहां? उस एरिया में साहब आबादी ऐसे लोगों की बढ़ गई थी तो हमने मकान बेच दिया, कल को यहां बढ़ जाएगी, फिर कहां खरीदोगे? तुम्हारे पास लड़ने की ताकत नहीं बची, तुम्हारे पास लड़ने वाले लोग नहीं बचे, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही औलाद है और उसको तुम पढ़ा लिखा के कुछ बना देना चाहते हो। और बेटा इतना कमा, इतना कमा, इतना कमा, जिंदगी भर कमाई हो, जब तक तू अपनी एज पर आएगा तब तक फिर वो बढ़ जाएंगे और एक दिन तेरे जितनी कमाई तूने करी है उस कमाई पे उनका कब्जा होगा और तू गुलाम होगा। एक शब्द है गजवाए हिंद, पिछले 100 सालों से ये मिशन चल रहा है।